लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्नू अपने साथी सीनियर साथी के साथ में टियांग के पास आया एक मैसेज लेकर के टूर्नामेंट में कुछ रूल्स चेंजेस हुए हैं, जहां पर जिन्नू अपने दोस्त से सालों के बाद में मिला। दोनों अपने बचपन के दिन याद करते हैं, एक दूसरे को फाइट चैलेंज करते हैं, जिसमें जियाओ आज भी हार गया। पर तभी सीनियर सिस्टर वहां आ गई और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जिन्नू पर हमला कर देती। दोनों के बीच में फाइट होने लगी और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर और जिन्नू के बीच में कंटिन्यू फाइट चल रही है। जियाओ सीनियर सिस्टर को और जिन्नू को रोकने की कोशिश करता है, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं था। आखिर में जिन्नू सीनियर सिस्टर पर भारी पड़ता है, पर तभी उसके पेरेंट्स वहां आ गए। नियांग गुस्सा करता है कि तुमको हमारे दासुफेंग में आकर के मेरे शिष्यों के साथ में इस तरह पेश आने की हिम्मत कैसे हुई। पर जिन्नू के साथ आया उसका सीनियर टीचर के आगे उन दोनों की तरफ से माफी मांगता है, पर नियांग गुस्से में था और अब वो सीनियर सिस्टर शेमी को पूछता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई, जिस पर शेमी ने कहा उसमें ऐसी स्किल नहीं कि वो मुझे चोट पहुंचा सके। और अब वो जिन्नू से भी सबसे माफी मांगने का बोला, पर जिन्नू उसकी नहीं सुना। तब जियाओ ने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं। सीनियर सिस्टर बोली बेशक उसने एक कमजोर पर अपनी ताकत दिखाने की गलती की है, पर तभी उसकी मदर उसे चुप करा देती है। जियाओ ने बताया हम बचपन के दोस्त हैं और ये हम बचपन से इसी तरह फाइट करते आ रहे हैं। हम ये बिल्कुल एक खेल के जैसे खेलते हैं। लेकिन टीचर नियांग अभी भी नाराज था और वहां से गुस्से में चला गया। जिन्नू का सीनियर सिस्टर को एक मोती गिफ्ट करता है, पर वो लेने से मना करती है। सीनियर ने कहा अगर आप आज इसे ले लेते हैं तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ़ कर दिया, पर वो बार बार मना करती है और वो बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है और आखिर में वो मोती उससे ले लेती है। जिन्नू सीनियर सिस्टर को लेकर के जियाओ को छेड़ता है। जियाओ ने कहा वो उसकी परवाह करती है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जिन्नू ने कहा मुझे नहीं लगता, और उसने देखा जियाओ खोया खोया था तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर उसे परेशान करने लगा। जिन्नू ने पूछा क्या तुम की माई हुई भी मैं पार्टिसिपेट करने वाले हो, क्योंकि वो हर 60 साल में एक बार खुलता है और हम लकी हैं कि हम 5 साल बाद में मिले। हमको भी इसका एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। जियाओ ने कहा मुझे यकीन है तुमको डेफिनेटली अच्छे ग्रेड मिलेंगे, पर तभी उसका सीनियर वहाँ आया और वापस लॉन्ग शाओ फेंग लौटने का बोला और वो दोनों वहाँ से चले गए। रात को सीनियर सिस्टर जियाओ के पास आई और जिन्नू के बारे में पूछती है। जियाओ ने बताया हम बचपन के दोस्त हैं, एक ही गाँव में पले बड़े और वो सब हमारे लिए रोज का था। हम दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते लड़ते और मैं आज तक उसे नहीं हरा पाया। सीनियर सिस्टर ने कहा पर अब वो और तुमको नहीं हरा सकता, और उसे एक पेपर देती है जिसे देख करके जियाओ चौंक जाता है, जिस पर लिखा था ताई चू चुआन डाओ थर्ड टाइम, मतलब कि वो कोई स्किल है जिसे उसको प्रैक्टिस करना होगा। मतलब कि वो जियाओ को प्रैक्टिस के लिए कॉपी करके लाई थी, मीन्स वो चुरा करके लाई थी सबसे। जियाओ ने कहा अगर मास्टर या उनकी वाइफ को पता चला तो वो उसे पनिश करेंगे। उसने कहा क्या तुम उनको बताने जा रहे हो या फिर मैं खुद से जाकर के उनको बताऊंगी। अब तुम मुझे बताओ फिर उनको कैसे पता चलेगा, तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया। और कहती है लगता है इस बार भी वही जीतेगा। जियाओ ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो उसे उस मोती को दिखा करके उसे जेलस फील कराती है और वो नोटिस करती है कि जियाओ को कहीं ना कहीं इस सब से फर्क पड़ता है और उसे प्रैक्टिस करने का बोल वहां से चली गई। जिया उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो कोई भी रूल तोड़ना नहीं चाहता, पर उसे चैन नहीं पड़ता, उसे रात को नींद नहीं आती और वो उसे उठ करके बैठ करके पढ़ करके प्रैक्टिस करने लग जाता है। जैसे ही उसकी प्रैक्टिस फिनिश हुई अचानक से उसे आवाज आई, तो उसने जाकर के देखा वहां पर सिक्स ब्रदर था। वो जिया को उसको पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहा था, पर वो बात को टाल देता है और उसके सामने ही वो 3 मैजिकल जियान डिवाइस को अपनी मुट्ठी में ले लेता है। देख करके जिया हैरान था। सिक्स ब्रदर ने बताया ये डिवाइन वुड है, ये मेरे कल्टीवेशन का मैजिक वीपन है और अगर तुम्हारे पास में ये होगा तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जियाओ ने पूछा कि उसे ये कैसे मिल सकता है, तो वो बंदा बताता है ये 100 बैम्बू ट्री के एसेंस से बनाया गया है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये केवल साउथ शिचुई के किनारे ही मिल सकता है। जिया और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, पर वो बंदा उसे बातों में उलझा करके वहां से ले गया। वही लॉन्ग शाओ फेंग में जिन्नू की स्किल इंप्रूवमेंट को देख करके सब हैरान थे, क्योंकि इस समय उसके पास में बैटर ड्रैगन स्वार्ड 90 मैजिक वीपन जो था, सब उसको लेकर के बातें करते हैं कि शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सकेगा। सीनियर खड़ा देख रहा था, वो उससे कुछ कहता तभी उसका मास्टर वहां आ गया। मास्टर ने कहा अगर तुम 7th मेरिडियन में टॉप पर आना चाहते हो तो तुमको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी।
हमारा लॉन्ग शाओ फेंग ने स्वॉर्ड में हमेशा टॉप पोजीशन हासिल की है और मैं इस बार भी कोई निराशा देखना नहीं चाहता, मुझे हार नहीं देखनी। वहीं हेड को दिखाया जाता है जिसे कोई सीक्रेट लेटर मिला है और वो किसी वॉइस ओवर से बातें करता है और बीच में ही गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी 7 माइल डांस के लिए इकट्ठा हुए। तिआन शेमे को जियाओ कहीं नजर नहीं आया। वो उसे आवाज़ लगाती है जो खाना बनाने में बिजी था। शेमे की आवाज़ सुनकर के वो दौड़ करके आया, साथ में सबके लिए खाने के लिए भी लाया। तभी सिक्स ब्रदर ने पूछा कि तुम उस ब्लैक स्टिक के साथ में क्या कर रहे थे। ये वही स्टिक थी दोस्तों जो ब्लैक पूल वाटर से वो मंकी साथ में ले आया था। शेमे ने पूछा तुमको उसे समुराई टूर्नामेंट में साथ ले जाना है क्या? ये कोई मैजिक स्टिक है? उसने कहा स्वॉर्ड से ज़्यादा ये यूजफुल रहेगा, ये एक मैजिक वेपन है। और अब वो उससे वापस ले लेता है और अब शेमे उसे तलवार देती है और कहती है कि तुमको वहाँ टूर्नामेंट में जादू नहीं स्किल की जरूरत पड़ेगी। और अब सब मास्टर नियांग के साथ में निकल पड़े। सब हवा में उड़ करके जा रहे थे पर तभी बीच रास्ते में जियाओ जैसे ही एल्डर ब्रदर लॉर्ड सॉन्ग स्पीड बढ़ाता है, जियाओ फेंग रास्ते में गिर जाता है। लॉर्ड सॉन्ग को पता ही नहीं चलता। तब एक बंदे ने पूछा कि जियाओ नजर नहीं आ रहा, तो वो दौड़ करके देखता है जो कि सही सलामत था। हमेशा की जैसे शेमे उसे बचा लेती है। उसे लगा शेमे ही है पर जो वो पलट करके देखता है तो लॉर्ड सॉन्ग था। और अब सब पवेलियन में पहुंचे। वहां का नज़ारा देख करके जियाओ हैरान था। शेमे उसे अपने साथ लेकर के चलना चाहती है पर भोला भाला सा जियाओ ऐश के पीछे भागता है। तभी वहां पर कुछ लेडीज़ की एंट्री होती है जिन्हें देख करके सब हैरान थे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर क्या होगा पवेलियन में, किसका किससे मुकाबला होगा, किसकी होगी हार किसकी होगी जीत। आखिर ऐसा क्या है सीक्रेट उस ब्लैक स्टिक में जिसे जियाओ हमेशा अपने साथ रखता है। क्या भोला भाला सा दिखने वाला जियाओ भी किसी का सामना कर सकेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।